हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूं कि आप अपने नर्सिंग नोट्स को इफ़ेक्टिव कैसे लिखें, कैसे बनाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, उसके बारे में जानकारी ली है। ये मैं आपको हमेशा मैंने बोला है अपनी वीडियोस में कि मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों को इजी समझ में आए, जल्दी समझ में आए और वो शॉर्ट नोट आप एग्ज़ाम में भी लिख पाएँ और नंबर भी गेन कर पाएँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा लेंदी पढ़ लेते हैं और उसमें से कुछ समझ में नहीं आता है, हमें ध्यान नहीं होता एग्ज़ाम टाइम में। तो मेरी वीडियोस में आप लोगों को ये मिलेगा कि आप मेरी वीडियोस देखें और फटाक से अपने नोट्स बना लें सिंपल से, है ना। मैं सिंपल नोट्स बनाती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अब मैं बताती हूँ कि आप अपने नर्सिंग नोट्स को कैसे इफ़ेक्टिव लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। और मैं आपको इस टॉपिक पे पहला वीडियो देने जा रही हूँ ताकि आप अपने नोट्स को अच्छे से लिख पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। तो सबसे पहले नोट्स में सबसे पहली चीज़ आती है एग्ज़ाम में भी और अपने नोट्स में भी कि अपनी ही हैंड राइटिंग में लिखें। पहला क्या है, राइट योर ओन हैंड राइटिंग। क्या होता है कि जब हम कॉलेज में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि नोट्स हम नहीं बनाते हैं, हम बुक से पढ़ लेते हैं। क्या होता है ना कि बुक्स में बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लेंदी चीज़ें होती हैं, लेंदी टॉपिक्स होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, छोटा छोटा लिखा होता है ना। मैं बिल्कुल बुक से नहीं पढ़ पाती जब तक मैं अपने खुद के नोट्स खुद से प्रिपेयर नहीं कर लेती, है ना। तो क्या होता है कि हम दूसरे के हाथ से भी लिखवा लेते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं कि अपने फ्रेंड से बोलते हैं, अरे यार तू लिख देना यार, अरे यार तू लिख देना। फिर जब हम एग्ज़ाम टाइम में बैठते हैं ना तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमने क्या लिखा है, ये कैसे लिखा है। और कभी कभी ऐसा होता है हमें अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग हमें समझ में नहीं आती, तब हम उस चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले इफ़ेक्टिव चीज़ें क्या है नोट्स, नर्सिंग नोट्स बनाने के, कि अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए। सेकंड चीज़ क्या है कि अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे से लिखें, है ना। जब हम नोट्स बनाते हैं तो मेरी तरह ऐसे गंदी गंदी हैंड राइटिंग्स में लिखते हैं और फिर हमें कभी कभी ऐसा होता है हमें अपनी खुद की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है। तीसरी चीज़ है कि जितना डायग्रामेटिक वे में हो सके, है ना, उतनी चीज़ें हम डायग्राम्स के थ्रू लिखें, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नर्सिंग में क्या होता है, हमें ईटियोलॉजी लिखनी होती है ना, और साइन एंड सिम्टम्स लिखने होते हैं। ध्यान से देखना, एंड तक वीडियो देखना। क्या है कि ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर इन चीज़ों को आप अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ करोगे ना इस तरीके को, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मुझे भी मिले हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, ये प्रूफ है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे साइन एंड सिम्टम और ईटियोलॉजी लिखना होता है ना, तो ऐसे आप लिख सकते हो। आपने बुक्स में भी देखा होगा ऐसे डायग्राम बने होते हैं, ऐसे करके। मेरी तरह नहीं बनाना है इतनी गंदी चीज़ों में, तो आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ, है ना। इस तरीके से आप ऐसे डायग्रामेटिक वे में बना सकते। ऐसी चीज़ें क्या होती है हमें ज़्यादा जल्दी याद होती है ना। वो चीज़ नर्सिंग में और एमएसएन में बड़ी बड़ी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पैथोफिजियोलॉजी, जो डिसीज़
कंडीशंस होती हैं, है ना, उनमें क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो क्या होता है कि जब पैथोफिजियोलॉजी को हम ऐसे 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 लिखते जाते हैं तो हमें ना ही वो समझ में आती है, ना ही हम उसे याद कर पाते हैं। ना ही हमें समझ में आता है। तो हम आपको क्या करना है कि पैथोफिजियोलॉजी हमेशा इस वे में लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कोई सी भी पैथोफिजियोलॉजी है ना, किसी भी डिसीज़ की, तो हमने क्या लिखा, एंटर पैथोजन, है ना। फिर क्या हुआ, फिर हमें क्या हो गया, फीवर हो गया। फिर हमें क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई। हम ना ऐसे ऐसे बना के लिखते हैं ना पैथोफिजियोलॉजी, तो हमें अच्छी तरीके से याद रहती है और इस वे में हम अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं और हमारे दिमाग में भी रहती है। और इस वे में अगर हम लिखते हैं एग्ज़ाम में तो हमें अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, है ना, फिफ्थ स्टेप क्या है, अगर हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, कोई चीज़ें क्या होता है ना कि जैसे एमएसएन में तो डिसीज़ कंडीशंस होती हैं, है ना, तो हम उसमें डायग्राम बना सकते हैं, है ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम डायग्राम बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है जैसे उसमें रिसर्च में, है ना, रिसर्च में भी हम काफ़ी उसमें बना सकते हैं, CHN में भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रोबायोलॉजी है। तो इन चीज़ों में हम डायग्राम नहीं बना सकते हैं, उसमें साइकिल्स होती हैं, है ना। और भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम डायग्राम नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी जो मेडिसिन्स वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें हम डायग्राम नहीं बनाते, या फिर हम डेफिनेशंस में डायग्राम नहीं बना पाते। तो हमको क्या करना है कि हम हेडिंग लिखें, है ना, फिर उसके नीचे हम सब टाइटल्स लिखें। ऐसे करके हम लिखेंगे तो हमारा जो नोट्स है, हमारे जो एग्ज़ाम में लिखने का तरीका है वो इफ़ेक्टिव दिखेगा और इससे हम ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे, है ना। और क्या तरीका है, जैसे हमने कुछ भी लिखा, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पैथोजन, है ना, ऐसे टेरिया वायरस फंगी, है ना, हम ऐसे भी करके ऐसे भी हम बना के लिख सकते हैं, है ना। आपको मेरे चैनल में ऐसी ही गंदी हैंड राइटिंग्स में सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। और ये सारी चीज़ें भले ही आपको गंदी हैंड राइटिंग में मिल रही हो, ऐसे मिल रही हो, पर आपको अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पे, वो आप लोगों को इतना डीपली और इतना ग्राउंडेड होके कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। वो इंग्लिश में बता के सब कुछ चले जाएंगे, है ना। एकदम मैं सिंपल चीज़ें बता रही हूँ, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और टॉपिक चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।